वो बेचारी यहाँ पर सो रही थी और यहीं पर से जो है आरोपी ने उस पर पेट्रोल डालकर माचिस मारकर उसको आग। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। इस सबका फांसी की सजा होना चाहिए, इसे जलाना चाहिए। ऐसे आरोपी पे जानलेवा होना चाहिए, जैसे कि लड़की मरी उसी तरह लड़का भी होना चाहिए सजाए। जिंदगी की जंग हार गई, झारखंड की नहीं पूरी देश की बेटी, वो थी अंकिता। मैं अभी उन्हीं के घर पे आया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये उनका मकान है और लड़ते लड़ते वो हार गई। इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांगे उठी है पूरे प्रदेश में कि आरोपी को फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके। ये सरकार से मांग हो रही है और मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस घर को दिखाऊंगा जिस घर की एक कहानी बनी और एक मासूम लड़की जो जिनका सपना था कि मैं बड़ा होकर एक पुलिस अफसर बनूंगा, वो मेहनत कर रही थी कि पुलिस अफसर बनने की तैयारियां चल रही थी और उनके पिता को भी ये आश्वासन दिया गया था कि मैं तुम्हें बेटा हेल्प करूंगा, लेकिन किसको पता कि नसीब कब किसको कहां लेके चले जाएगा। और ऐसी घटना, क्या ये ये देखिए, यही वो चौकी है और यही वो खिड़की है जहां से ये कांड को अंजाम दिया गया था। पेट्रोल छींटकर आग लगाया गया था खिड़की के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो इस घर की स्थिति है, सभी लोग मर्माहत है, बहुत ही उदास है और ये सबसे बड़ी सवाल उठती है कि आखिर ये अधिकार किसको दिया है कि आप किसी को भी दिन दहाड़े जो है आप उसको जला के मार दीजिएगा। ये अधिकार क्या हमारे प्रदेश में या हमारे देश में है? क्या ऐसी कोई कानून है? तो ये मांगे उठ रही है राज्य सरकार से कि उस आरोपी को, जो शाहरुख नाम का आरोपी था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर चुका है और उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी पे लटकाया जाए। ये मांगे सिर्फ इनके घर वालों का नहीं, पूरे राज्य और पूरे जनता की है। मैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी शायद दादी है और ये बेचारी उदास है क्योंकि घर की सबकी लाडली थी और एक उदासीपन इनके चेहरे पे है कि आखिर अचानक ये क्या हो गया। एक हंसता खेलता परिवार में एक इतना बड़ा श्राप कहां से लग गया कि ऐसी घटना घट गई। आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति। मैं इनकी बहन से भी थोड़ी बात करना चाहूँगा कि आपका क्या नाम हुआ? इसिका। क्या मामला क्या है बताइए, तो मैं संक्षिप्त बताइए। सर मामला यही है कि वो 10-15 दिन से परेशान करता था, तो वो बोली नहीं तुमसे बात नहीं करेंगे, तो धमकी दिया और फिर उस दिन उसको जला दिया पेट्रोल। कितने बजे, मैंने रात को कितने बजे घटना? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। आप लोग घर में वो अकेली थी? वो सर अकेली सोई थी, उसको आग लगाया, उसका अचानक नींद टूटा। उसके बाद वो आई पापा के पास आई तो अपने कपड़ा खोल के पूरा पानी डालने लगी। ये स्थिति थी। और क्या सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस अफसर बनना चाह रही थी, ऐसा कुछ? हाँ सर, वो उसका जो हेल था लंबाई चौड़ाई था ना, वो खुद को बोले हाँ मैं इतना लंबी चौड़ी ना, मेरा पुलिस में तुरंत हो जाएगा। और पापा भी उसको सपोर्ट करते, हाँ बेटा तो वो पुलिस बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि इस तरह से घर पे घटना घटने का मतलब होता है कि इसको इतना साहस कहाँ से मिला? आखिर ऐसा साहस, दुस्साहस जो आज कोई भी लड़की क्या समाज में सुरक्षित है ये घटना के बाद से? सर इसे तो बोले उसको फांसी की सजा दी जाएगा, उसको फांसी का सजा दिया जाएगा तो अगला बार सतर्क हो जाएगा कि हाँ ऐसा करने फांसी की सजा हो सकता है। मतलब साफ है कि उसको जब तक फांसी के तख्ते पे लटकाया नहीं जाएगा तब तक ये परिवार भी चुप नहीं बैठेगी और पूरे राज्य की जनता भी चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। आज वो जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते वो हार गई और ये हारने के बाद पूरे प्रदेश और पूरे देश की ये जनता के बीच में एक सहनशीलता जग गई कि आखिर वो बच्ची का क्या गलती था। वो तो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रही थी, संघर्ष कर रही थी। आखिर कब तक ये हमारा देश जो है लव जिहाद के चक्कर में परेशान रहेगा? कब तक लड़कियां जो है झेलती रहेगी? आखिर क्यों झेलेगी? कानून कहाँ है और राज्य सरकार कहाँ है? मैं राज्य सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आपके राज्य में ऐसी घटना को सरेआम घटित करना क्या ये अपराध नहीं है? क्या उस लड़के को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? ये हमारा एक सवाल ही नहीं, एक आपके ऊपर एक निर्देश है कि ऐसे घटना पे तुरंत फास्ट ट्रैक का कोर्ट गठन करके वैसे आरोपी को फांसी की सजा दिया जाए। आप देख सकते हैं। और वो क्या भाई है आपका? हाँ सर भाई। बेटा इधर आना एक मिनट।
आप लोग कितने परिवार में आप लोग हैं? सर हम दादा दादी पापा हम और मेरा भाई। दादा कहाँ हैं आपके? दादा गए वहाँ सर अच्छा, घाट। साथ में गए, पापा भी गए, मम्मी भी गई होगी? सर मम्मी नहीं है मेरी, 1 साल पहले मम्मी का डेथ हुआ, वो कैंसर था, मुंबई से ट्रीटमेंट चलता था। हाँ मम्मी सोचिए। पापा खुद ट्रीटमेंट कराए वहाँ मुंबई में रह के। माँ 1 साल पहले गुजर गई, बिन माँ की। वो 2 बच्चियाँ, ये 3 बच्चे हैं। और सोचिए, और वो बड़ी थी ना आपकी? सर वो छोटी है मेरे से। सबसे छोटी थी। बताइए, सबसे छोटी। आप क्या करती हैं? सर हम कुछ नहीं, इंटर तक पढ़ाई की है। अच्छा, और आगे आपका कुछ एम? हाँ सर वही मतलब पढ़ना और आगे बढ़ना है। क्या नाम है आपका बेटा? मयंक। क्या आपको कैसा लग रहा है कि आपके बीच आज दीदी नहीं है? मैंने एक लगता है ना कि मेरी बहन आज मेरे बीच में नहीं है। खराब लग रहा है मुझे। मैं उस गली पे आपको लेके चल रहा हूँ जिस गली पे उस वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर ये मामला क्यों ऐसा घटती है? किधर से रास्ता, किधर से गली का? वो गली मैं उसी गली पे हूँ और उसी खिड़की पे हूँ। आप देख सकते हैं ये अभी भी यहाँ पर जो है ये काला निशान है और ये शायद जलने की निशान है। आप देख सकते हैं यहीं पर, यही वो गली है। आप देख सकते हैं ये गली है और इस गली से जो है ये अंजाम दिया गया था सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे की घटना है। वो बेचारी यहाँ पर सो रही थी और यहीं पर से जो है आरोपी ने उस पर पेट्रोल डालकर, माचिस मारकर उसको आग के हवाले करने का प्रयास किया। और आज अंकिता हमारे बीच में नहीं है ही। आज वो हमारे बीच में नहीं रही। एक देश की बच्ची, एक देश की बेटी आज हमारे बीच में नहीं रही। सिर्फ क्यों पता है? सिर्फ लव जिहाद के कारण। क्यों? आखिर क्या गुनाह थी उस लड़की का? आखिर उस लड़की का गुनाह क्या थी कि इस तरह से उनको जो है पेट्रोल डालकर उसे मार दिया गया? वो बेचारी लड़ी। वो लड़ने के पहले भी स्टेटमेंट दी है, मैं आपको वो स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। और वो लड़ाई अपनी लड़ी कि किस तरह से जो है उसके साथ में ये घटना घटी है। आप लोग यहीं रहते हैं? मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगा। आप लोग यहीं रहते हैं? हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, अभी आए हैं कल को। अच्छा, यहाँ अच्छा, ये कैसे हुआ बताइए? इतना रात को सुबह में 4 बजे जो है। हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं थे हम यहाँ पर। देखिए अक्सर क्या होता है ना, एक फिल्म बनती है, आपको पता होगा। और फिल्म में जब घटना घट जाती है तो लोग यही कहते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन आखिर इस घर में इतनी बड़ी कांड हुई है। लेकिन ये कांड जो है कल उसके घर में हुई है, कल हमारे घर में भी हो सकती है। घर में हो सकता है, ये तो बात सही है। ये घटना कितना गलत है? तब बहुत गलत है, गलत तो ये है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए किसी को। तब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को सुनकर देखो बाबू, हमको तो सुनकर तो बहुत खराब लग रहा है। हम लोग को देखे, हम लोग देखो क्या बोलेंगे बाबू, ये सब कभी नहीं होना चाहिए। सबका घर का लड़की है, देखो ये छोटा छोटा बच्चा है, क्या बोलेंगे। ये तो पैर परेशान है, हम पैर दिखाने के लिए रहते रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर ऐसी मामला कि खतरनाक मामला, लव जिहाद वाला, बहुत खतरनाक मामला। ऐसा नहीं, जबरदस्ती हुआ। क्या सजा होना चाहिए आरोपी पर? इस सबका फांसी की सजा होना चाहिए, इसे जलाना चाहिए, यही तो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी। मोहल्लेवासी ये कहना है कि ऐसे आरोपी को जो है उसी तरह से जला के मार देना चाहिए, या नहीं तो उसे फांसी के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक तख्ता में ये आरोपी लटक नहीं जाएगा तब तक देश की जनता और प्रदेश की जनता इसी तरह से जो है करते रहेंगे और इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूँ कि हेमंत जी, यहाँ पर आपकी प्रदेश की बच्ची जल के मर गई है और आप वहाँ पर जो है बोट में स्विमिंग बोट का मज़ा ले रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न है, क्योंकि अभी भी आपकी सरकार है और आपका ये दायित्व बनता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके अविलंब वैसे आरोपी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा
आप देख रहे हैं कि यह मोहल्ला है और इस मोहल्ले में भी इस तरह से जो है घटनाएं घटने के बाद पूरा मोहल्ला भयभीत हो चुके हैं। एक अफसोस और एक जो पछतावा दिख रही है, पूरा मोहल्ला वीरान हो चुका है, शांत पड़ा हुआ है, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। पूरा मोहल्ला बिल्कुल सुनसान वीरान की तरह पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किसी का कोई दर्शन नहीं है, कोई मोहल्ले के लोग नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इस बात से आहत है, लोग इस बात से भयभीत है कि क्या पता कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं दुमका पुलिस की बात करूंगा तो दुमका पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा। यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। दुमका पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। कुछ सवाल करना चाहेंगे आप लोग को। ये जो घटना घटी है, कैसा लग रहा है कि कितना गलत, माने कितना गंदा घटना है? गलत तो है सर, ऐसा क्या सजा होना चाहिए वैसे आरोपी पे? ऐसे आरोपी पे जानलेवा होना चाहिए, जैसे कि लड़की मरी उसी तरह लड़का भी होना चाहिए सजाए। बताइए, ये पूरे मोहल्ला में आप लोग के घर में भी बाल बच्चा है, आज उनके घर में हुआ, कल किसी और के घर में भी हो सकता है, तो इसके लिए सरकार उचित कदम उठाए और कदम उठा के उस आरोपी को फास्ट ट्रैक का गठन करके उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए और जब तक उसकी प्राण नहीं निकल जाए तब तक वैसे आरोपी को लटकाना चाहिए। तभी इस लड़की को, अंकिता को जो है, इसको न्याय मिलेगा, है ना? ये कहना ना। क्या आप लोग को कब मालूम चला कि ऐसा घटना घटा? उसी दिन चला, लेकिन सुबह मैंने कितना बजे घटना था? वही 4 बजे। हाँ, सुने तो कि एक कैसा लगा बताइए, उस समय जो सुन के आप लोगों को कैसा लगा? बताइए कि कैसा है तो किसी की बेटी ना, तो कैसा लगना चाहिए? आप लोग को भी तो लगता है। वही हम आपसे पूछे क्योंकि आप लोग बगल में ना, आप लोग देखें कि हाँ ऐसा घटना घटा, मोहल्ला में हल्ला हुआ कि ऐसा जो है एक जिंदा लड़की जलते हुए। बहुत खराब लगा सर, इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे आरोपी को क्या करना चाहिए? सरकार से बोलिए तो क्या करना चाहिए? ऐसा आरोपी तो फांसी में लटका ही देना फांसी में लटका। चाहिए। बात को समझिएगा, ऐसे आरोपी को जो है फांसी में लटका देना चाहिए। जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन सुबह 5 बजे हम लोग को पता चला। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराफिल। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना घटी है तो ये कहाँ तक क्या है, माने क्या ऐसी घटना घटनी चाहिए? ये घटना जो घटी है बहुत दुखद घटना है। ये हमारे समाज में बहुत गंदी घटना है और आज तक हमारे मोटा मोटी हमारा 53 साल उम्र हो गया है। आजकल हमारे पुराना दुमका जरवाटी के अंदर में ऐसी घटना आज तक नहीं घटी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हम लोग इस माहौल में इस तरह से रहते हैं, आपको ये पता नहीं चलेगा। आपका मीडिया के द्वारा से आप ये जानकारी कर लीजिए कि हमारे मोहल्ले के अंदर में ये आपको पता नहीं चलेगा कौन मुस्लिम का घर है, कौन हिंदू का घर है। हम लोग ऐसा भाईचारा बना कर रह रहे हैं। और ये लोग, ये जो घटना जो घटा शाहरुख जो किया है, बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। या किसी भी का बेटी हो, बहुत अन्याय, बहुत जन अपराध घटना है। क्या करता था शाहरुख? शाहरुख शायद वो रंग का पेंटर का काम करता था। तो एक रंग पेंटिंग का काम करने के दौरान जो है ज़बरदस्ती इस तरह की घटना को अंजाम देना पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। तो आप लोग किस तरह का सजा चाह रहे हैं कि कैसी सजा, ऐसी घटना पे क्या सजा होना चाहिए? ऐसी सजा घटना के यही बता रहे हैं कि कानून को जो सख्त जो सजा है, सरकार उसको कानून उसको सजा देने के लिए दे उसको। हम लोग उसके लिए तैयार है और हम लोग सजा दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी से बड़ी सजा, उसका सजा मिलना चाहिए। आप बताइए कुछ। वही सजा होना चाहिए, उसका सजा है जो कानून करेगा उसके लिए वही सजा होना चाहिए। आप बताइए सर। ये जो बोले हैं तो वही सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, कि कल दिन जो है किसी के साथ में नहीं होना सकता, समझे ना। आने वाला समय जो आदमी डरे, दर्शक पैदा हो जाए कि उसके साथ में हम ऐसा किए हैं तो कल हमको भी करेगा, इसीलिए सजा मिलना चाहिए उसको। सिर्फ हमारे नेता लोग जो है, खास करके ज़्यादातर RSS, बजरंग दल और BJP वाले लोग ये नया मोड़ देना चाह रहा था। ये हम लोग आपस में भाईचारा को लड़ाना चाह रहा था, पूरा दुमका को जलाना चाह रहा था। इसलिए दुमका के लोग यहाँ के बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए आपस में हम लोग को लड़ेंगे नहीं। ठीक है, लड़की के साथ में बहुत अन्याय घटना हुआ, ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। हम लोग उसका खुद विरोध करते हैं और हम लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो लड़का शाहरुख ऐसा घटना किया, उसको सजा, जितनी बड़ी से बड़ी सजा, उसको सजा मिलना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि वो लड़का अकेले था कि उनके साथ में और भी? हम लोग तो अभी फिलहाल सुने कि अकेले था। अब आगे तो नहीं बता सकते भाई कि हम लोग तो जानकारी नहीं, कि मालूम है सिर्फ पता चला कि एक ही लड़का है जिसका नाम शाहरुख है। और ऐसी घटना कभी ना होना चाहिए। हम लोग ये तो प्रशासन से यही अपील करते, जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो उसको सजा मिलना चाहिए, फिर दोबारा को दूसरा शाहरुख पैदा ना हो सके। माँ यही है, मेरी माँ है। मैं उस बच्ची का, अंकिता के पापा से बात करना चाहूँगा।
इतनी बड़ी घटना, वो भी हमारे दुमका जिले में, पूरे झारखंड प्रदेश में। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नाव पे सवार होकर फोटो सेल्फी खिंचवा रहे हैं और उन्हीं की प्रदेश की एक बच्ची जल के मर रही है। यह है घटना हमारे राज्य की और ये उनके पिता है। आप देख सकते हैं कि इसके पिता की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मर्माहत है, अंदर से दुखी है, क्योंकि इन्होंने एक बच्ची खोई है, एक बच्ची को खोया गया है और यही वो घर है जहां पर उसे जिंदा उसके शरीर पर आग लगा दिया गया, जिंदा। ऐसी घटना को अंजाम देने के अधिकार किसने दिया उस आरोपी को? क्या ऐसी कोई कानून है? क्या उसी प्रदेश में कोई जनता की नाम की चीज है कि आप आके किसी के घर पे आप आग लगा दीजिएगा, किसी को जिंदा हवाले कर दीजिएगा? क्या हेमंत सोरेन जी, आपकी सरकार, आपकी राज्य में यही कानून व्यवस्था है? मैं उनके पिता से बात करना चाहूंगा। सर, क्या आपको लग रहा है एक बच्ची आपने खोया है और आप क्या चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन क्या किस तरह के जो है उस पे आरोपी को क्या करे? प्रशासन तो मदद किया सर हमको, लेकिन हेमंत सोरेन को बात छोड़ दीजिए, वो मुस्लिम वोट से ही जीता है, इसलिए उसका बात तो ही छोड़ दीजिए। हमको सांसद प्रतिनिधि ये सांसद जो भी हैं आपका सुनील सोरेन, हमको बहुत साथ दिए। जब दुमका हॉस्पिटल में मेरा बेटी एडमिट थी, अंकिता कुमारी एडमिट थी, तो वो आए तो अब शासन दिए कि बेटा तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ इसका इलाज नहीं है। हमारे सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 3000 रुपया है, तुम जाओ, हम इलाज करवाते हो तुम्हारा बेटी का। आज उन्होंने रांची भेजा रिम्स हॉस्पिटल, वहाँ उतरने के बाद वहाँ 10 आदमी थे, खाना से लेके टोटल ठीक व्यवस्था, रहना खाना पीना, डॉक्टर का इलाज सब वही करवाएं। आज मेरी बेटी जब गई वहाँ भी आए सुनील सोरेन आकर के श्रद्धांजलि करके घाट पे भी गए हैं, पैदल ले गए, वो भी गए वहाँ जाके के तुम चिंता मत करो, उसका फैसला हम करवाएंगे। सर इसको बहुत बड़ी सजा मतलब क्या, मेरी बेटी तड़प के मरी है सर, फांसी से। हाँ जी सर, मेरी बेटी तड़प के मरी है। 3 दिन वो तड़पती रही, आग 4 दिन वो आग के हवाले पे रह के भी तड़पती रही। सोचिए कितना पीड़ित हो गया, कितना सही होगी। फिर भी वो जंग लड़ रही थी, जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। आखिर वो अपनी जंग में हार गई। लेकिन एक चीज बताइए, आपको ये पहले से पता था ना कि ऐसी कोई लड़का जो है उसको तंग कर रहा है? 10 दिन पहले वो किसी अपना शहरी से या किसी शाहरुख हुसैन उसका नंबर ले लिया था। नंबर लेने के बाद मेरी वाइफ है नहीं, मेरी वाइफ कैंसर से डेथ कर गई 1.5 साल पहले। तो बड़ी बेटी बाप को सही नहीं करता है सर, सब जानता है। वो 22 तारीख को 22/8 को उसको 8 बजे रात में फ़ोन आया कि पापा हम 10 बजे घर आए, पापा हमको धमकी दिया। क्या धमकी दिया बेटा? तो धमकी दिया कि तुमको जान से मार देंगे। मेरी बेटी यही रूम में सोती थी अकेला, हम सोते थे यहाँ, मेरी माँ सोती थी यहाँ, मेरा एक बेटा है, बड़ी बेटी है, इसका शादी हो चुकी है, ये रहती है ससुराल में। हम यहाँ 4 परिवार हैं, सबका अलग अलग रूम है, मतलब रूम क्या मतलब 2 रूम है, बरंडा है, सोते थे। वो क्या किया, 4:30 बजे सुबह में बेटी लाइन कर गया था। लाइन मतलब क्या, लाइन कटता जाता है यहाँ झारखंड लाइन, जान पे का क्या स्थिति, गर्मी के दिन बेटी खिड़की खोल के सोई थी, गिरी लगा हुआ घर में, खिड़की वैसे धक्का मारा, 2 लीटर पेट्रोल चीज छीटा, मेरा बेटी उठ गई कि ठंडा लग रहा है पापा, पानी मतलब सो जाके पानी पड़ रहा है। तो उठी, वो जैसे उठ के बैठी, संजो देखिए वो ऐसे मतलब ई बार में सोई थी, नहीं तो उसी समय मौत था उसका, मतलब कि उसी समय। लेकिन ऐसे घूमी तब देखा शाहरुख तब तो माचिस मार के फेंक दिया। दौड़ते हुए आई, पूरा आग लगा हुआ सर, पूरा हिम्मत कर बेटी आई, पापा बचा लीजिए, हम यहाँ सोए थे, बेटा यहाँ मेरा सोया था, पापा आग लग गया। अभी सोचा आपने क्या संतल किया, घर देखे घर पूरा जल रहा है मोरा। उसका बेटी को तुरंत जवान बेटी को टीचर में खोला, उसका नीचे वाला खोला, बोला बेटा तुम बैठो 2 मिनट, घर को आगे आग बताने दो। तो 2 बाल्टी पानी उछल लिया अपना देह में, जल रहा था। तो उसका फिर सदर अस्पताल लग गए वहाँ, तो यहाँ तो व्यवस्था है नहीं सर। फिर वहाँ से रिम्स गए, रिम्स में 4 दिन इलाज करवाएं, सारे कल रात में 2 बजे रात में डेथ कर गई। नहीं, मेरा सवाल था कि जब बेटी ने आपको कहा कि ऐसा कोई धमकी मुझे मिल रहा है, तो फिर आपने उस समय तुरंत जो है कानून या प्रशासन को खबर आपको देना चाहिए था कि ऐसा? 10 बजे रात में हमको बोली। अच्छा, उसी दिन मतलब सुबह जो घटना घटी उसी दिन रात को खबर आया? हाँ, 22 तारीख को। अच्छा, 12 बजे के बाद डेट चेंज हुआ था सब ना, 22 तारीख को धमकी दिया था तुमको जान से मार देंगे। हम तो नहीं समझ सके सर, क्या करेगा लड़का, कोई गांजा पीता है, डेनाइट पीता है, हमारे बेटा सुबह जाके उसको बोल देंगे हम। अच्छा, कि जान से मारने की धमकी क्यों दिया, ऐसा कोई जानकारी आप लोगों को? इसलिए कि हमसे तुम बात करो, हमसे तुम प्यार करो, हमसे बात करो, हमसे मिलो नहीं मिलेंगे, बोलते नहीं मिलेंगे, तुम क्या है, तुमसे नहीं मिलेंगे। मैंने जबरदस्ती लव जिहाद, बात को ध्यान दीजिएगा, जबरदस्ती लव जिहाद, यस मैंने जबरदस्ती लव जिहाद करना है, तुम बात क्यों नहीं करेगी और नहीं करेगी, इसीलिए तुमको मैंने मार दिया। मतलब कि हमारे प्रदेश में अब ये आम होने जा रहा है कि अगर तुम मुझसे लव नहीं करोगे तो हम तुमको मार देंगे, यही कहना है ना? हाँ सर, हाँ। क्या चाहते हैं आगे आप, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग किया
डीसी से डीआईजी थे, सब थे। हम बोले 3 चीज़ बोले उनको, बस तीनों चीज़ तो पूरा होगा। अभी तो आपकी बच्ची इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन आप क्या चाहते हैं? अब उस आरोपी को क्या होना चाहिए? फांसी सर, फांसी भी हमारे लिए कम है उसके लिए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया अगर चलेगा तो ये तो लंबा चलेगा। नहीं फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक बोले तो पहला केस, दूसरा फांसी की सजा। फास्ट ट्रैक के माध्यम से आरोपी को तुरंत फांसी पे लटकाया जाए, जब तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी प्राण छटपटाते हुए नहीं निकल जाए। ये बात ये भी मतलब के सर हमारे सामने फांसी होना चाहिए। उस लड़का को हम मरना देखना चाहते हैं जो लटकते हुए। माने इनके पिता का कहना है कि मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको फांसी पर लटकाया जाए, तभी मुझे शांति मिलेगा और अंकिता को एक न्याय मिलेगा। वो तब मिलेगा जब वो लड़का फांसी पर लटकेगा और इनके पिता के सामने। मरते समय बोली भजमली कहते हैं पापा उसको छोड़िएगा नहीं, अगर नहीं तो अगर आपसे नहीं होता है कुछ करा के उसको खींचेगा। हम उसको जाके मारेंगे, बोला है कि हम मारेंगे, आप नहीं मार सकेगा पापा तो हम जाके मारेंगे। आप उनकी दादी हैं? हाँ दादी हैं। बताइए, ये उम्र में आप अपनी पोतीन को देख लिए इस तरह का घटना घर पे? हाँ। कितना मतलब दिल में क्या लग रहा है? दिल में तो लग रहा है कि हमारा घर उदास हो गया, मेरा पोती कहाँ चल गया। छोटी थी ना? छोटी थी, हाँ। सबकी प्यारी थी। सबसे हमारा बच्चे से हमारा प्यार था, उससे बच्चे से हमको खूब मानती थी, हम भी उसको खूब मानते थे, गांव जाते थे साथ ही जाते थे। आप इनकी उदासी और इनका चेहरा को देखिए कि किस तरह से जो है एक घटना के बाद उसकी दादी और उसके पिता की जो स्थिति है वो स्थिति दिल को झंझोर करने वाली स्थिति है। और ऐसी घटना का विरोध पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। हेमंत सोरेन से मांग कर रही है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाया जाए। ऐसा कानून बने कि लव जिहाद करने वाले सावधान हो जाएं, लव जिहाद करने वाले सावधान और डर हो जाए कि मैं आने वाले कल किसी और बच्ची का ज़िंदगी खराब नहीं करूंगा। यही कहना है पूरे जनता और पूरे प्रदेश के और उनके पिता का। जय हिंद। 10 दिन पहले हमको फ़ोन किया, उसको परेशान कर रहा था, तो अपने पापा को बोले तो पापा उसको बड़े वाले भाई से बात किए। तो पापा क्या, उसके बड़े वाले भाई बोला क्या तू अपने बदमाश है, सच्चा हम तो मारती ही है, ऐसा बोला। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फ़ोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का? हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती है ना? वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, खाली मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम है। आप देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने बेड पर है। इनको सही और उचित न्याय मिले, जिसके लिए हम लोग के द्वारा क्या हो सकता है, जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करें। प्रशासन और राज्य व्यवस्था दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती कि इनको सटीक स्पीड ट्रायल में इनका केस डाला जाए। इनके द्वारा जो किया गया, इनके साथ जो किया गया, उसको उचित से उचित कार्रवाई हो, उसको फांसी का सजा हो। दीदी बोल रही हैं उससे भी कोई निर्मम हो, उसके साथ बहुत बड़ा कड़ाई हो, जैसे उसके लिए अभी हम मार जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। मैं दुमका के MLA से